मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। आज हम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर का है को शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 to 12 हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ग्रामर में, जिसका नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। आपके जितना भी टोटल ग्रामर का पोर्शन है वो सब कुछ इस एक टॉपिक के अंदर कवर होता है। 6 to 8 जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब इस टॉपिक से अवेयर हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं स्पीच। व्हाट इज स्पीच? जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, या जो भी आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो, the all sentence which you speak are coming to this word। क्या? स्पीच। वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी उसके पार्ट्स, राइट। यानी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी सेंटेंसेस हम, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या है? दिस इज स्पीच। तो इस स्पीच के बहुत सारे पार्ट होते हैं। कहीं आपका नाउन होता है, कहीं प्रोनाउन होता है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारी क्या बनती है? स्पीच। तो अगर हमें इंग्लिश ग्रामर को समझना है तो हमें क्या समझना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आते हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, यानी इस स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो 8 टोटल पार्ट्स होते हैं हमारे स्पीच के, यानी जो भी हम बोलते हैं वो इन 8 जो आपके पार्ट्स है स्पीच के उससे मिलकर बनता है हर एक सेंटेंस। पहला है आपका नाउन। आप सब लोग जानते हैं, फर्स्ट क्लास से हम लोग नाउन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, देन एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड एडजेक्टिव। कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं, कुछ आपके लिए पहले से आप उनको पढ़ चुके हैं। हम सारे टॉपिक्स को एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम सारे टॉपिक्स को अलग अलग कवर करेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई स्केर्ड होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा पढ़ा हुआ वर्ड नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। तो इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, और साथ में आपको उसके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते चले जाएंगे, तो उसको साथ साथ आप प्रैक्टिस में लेते रहेंगे। अब हमारा सबसे पहला क्या है टॉपिक? नाउन। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं नाउन। तो अब हम ये सब छोड़ देते हैं 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नाउन, इस पर आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नाउन, तो शायद एक वर्ड में आप मुझे बताएंगे नेमिंग वर्ड। यस यू आर राइट। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, या फिर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? नाउन इज द, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी हुई है, लेकिन क्या हम टेक्निकली जानते हैं कि जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है? फर्स्ट क्लास से हम क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, लेकिन एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या रोल है, आज हम वो पढ़ेंगे। नाउन इज द नेम of person, place and things, right? ये आप पढ़ते हैं आज तक, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन। पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर्सन मीन्स ऑल द लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स में आपका जो कुछ भी आता है, आपके एनिमल्स भी आते हैं, आपके माइक्रोब्स भी आते हैं, सब क्या है? आपके पर्सन। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। प्लेस, जो भी प्लेस होते हैं, और थिंग्स। तो नेमिंग वर्ड का मतलब है आपके अर्थ पर, आपके चारों तरफ, आपके सारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, दीज ऑल आर नाउन। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से इसको हम करने वाले हैं। तो क्या है नाउन? आपके चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? नाउन है। अब आप पूछेंगे सब नाउन है तो क्या मैं भी नाउन हूँ? यस।
मेरा एक नाम है, मैं भी एक नाउन हूँ। ये क्या है? एक पेन है, ये भी एक नाउन है। एक डस्टर है, ये भी एक नाउन है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। तो आप जो कुछ भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं, आप बिना किसी कंफ्यूजन के बोल सकते हो कि वो सब कुछ क्या है? नाउन है, राइट? अब नाउन तो है, बट नाउन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं ग्रामर में। क्या होता है अभी आपको समझ आएगा कि हमने पर्सन, प्लेस और थिंग्स क्यों लिखा है। तो डेफिनेशन आपको आपके फाइल में मिल जाएगी, नोट्स में, वहां से आप लिख लेंगे अगर आपको नहीं मिली है। अगर हमें नाउन को डिटेल में समझना है तो हमें उसके टाइप्स को पढ़ना होगा, हमें उसकी कैटेगरीज को समझना होगा कि वो कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर पर्सन है, उसका कोई नेम है, तो हम उसको क्यों नाम देते हैं, या अगर कोई पर्सन नहीं है, मैं अपनी जगह आई बोल रहा हूँ, तो वो क्या है। ठीक है, तो वो डिटेल में हम यहाँ कि हमारी स्पीच में नाउन का क्या प्रयोग होगा और कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। तो नाउन क्या है आपका? दो टाइप का होता है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स नाम से आपको पता चल रहा है वो जिसको हम काउंट कर सके 1 2 3 4 में, राइट? और दूसरा होता है नॉन काउंटेबल, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो नाउन क्या है? नाउन जितने भी आपके चारों तरफ आपकी सराउंडिंग में जो कुछ भी आपका नेमिंग वर्ड है वो सब क्या है? आपके नाउन है। नाउन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 है, उनमें से पहला क्या है? नाउन। और नाउन क्या है? नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन में आप सबका जो जितना भी लिविंग थिंग्स है आपकी अर्थ पर, वो सब कुछ किस में आता है? पर्सन में। ठीक है, तो हमें अलग से लिखने का मतलब नहीं है कि नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ प्लांट, नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग सब आ जाते हैं कलेक्टिवली इन पर्सन। अब हम पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है। और नाउन के दो टाइप्स है, दो कैटेगरीज है। वन इज काउंटेबल, दूसरा नॉन काउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सके 1 2 3 4 5 की फॉर्म में, और दूसरा नॉन काउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। अब जो काउंटेबल नाउन है वो फर्दर 3 कैटेगरीज हैं उसकी। क्या क्या? पहला होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट? दूसरा है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, एंड द लास्ट वन इज आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन कितने टाइप का हुआ? 1 2 एंड 3। अब आपका दूसरा है नॉन काउंटेबल नाउन। ये आपका फर्दर 2 टाइप्स का होता है। वन इज मटीरियल नाउन और दूसरा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नॉन काउंटेबल से और काउंटेबल से क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। काउंटेबल तो आपको क्लियर है कि वो जिसको हम काउंट कर सके। लाइक मेरे हाथ में आई हैव 1 डस्टर, तो आपने बोल दिया 1, ठीक है। आई हैव 1 पेन, राइट? अब मेरे पास एक पेन है। आई हैव 5 फिंगर्स इन माई हैंड, तो ये क्या हुआ आपका? काउंटेबल नाउन। अब ये प्रॉपर में आता है, कॉमन में आता है, कलेक्टिव में आता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि आई हैव 5 फिंगर्स इन माई हैंड मीन्स मेरे पास 5 फिंगर्स हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, अब नॉन काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? नॉन काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं तो मैं बताती हूँ। क्या लिखा मैंने? ऑनेस्टी। क्या ऑनेस्टी को आप काउंट कर सकते हो? राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, बोल सकते हो कि वो 1 ऑनेस्ट है या 2 ऑनेस्ट है? या हम बोले रीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आप बोल सकते हो रीना एक ब्यूटीफुल है, 2 है या 3 है? नहीं। तो ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। यानी आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है वो एक तरह से आपकी फीलिंग्स आप कह सकते हैं इसको। यानी जिसको आप टच, स्मेल या सी वॉच नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेंस ऑर्गन जिनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपके
नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं काउंटेबल नाउन पर, उसके बाद आएंगे नॉन काउंटेबल। ये 5 है आपके, ये आपको क्लियर है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आर पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल नाउन की पार्ट है मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कौन से आएंगे? जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, और काउंटेबल में जो कि काउंट किए जा सकते हैं, जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ, पर्सन हुए। ठीक है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका क्या दिख रहा है आपको? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, प्रॉपर उसी को तो बोलते हैं। तो अब हम लेकर चलते हैं अपना क्या, सबसे पहला क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर यानी जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट? जैसे माय नेम इज राहुल। ठीक है, राहुल क्या है? एक बॉय है ना, हम बता सकते हैं ही इज ए बॉय, लेकिन हमें उसका नाम भी पता है। क्या है उसका नाम? राहुल। एग्जैक्टली पता है कि किसकी बात चल रही है, किसकी? राहुल की, है ना। तो बिल्कुल प्रॉपर हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? राहुल की बात कर रहे हैं। और अगर हम बोलते हैं ही इज ए बॉय, तो क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन यानी जो सबके लिए यूज हो सकता हो, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उसके लिए भी, सारे बॉयज के लिए हम बोल सकते हैं कि ही इज ए बॉय। बट अगर हम बात करें प्रॉपरली किसी के लिए, एग्जैक्टली किसी के लिए, तो हम क्या लेंगे? उसका नाम यूज करेंगे, राइट। तो वहां हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तो राहुल यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल या टीवी, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं, बट मेरे पास कौन सा मोबाइल है? सैमसंग। तो एक प्रॉपर हो गया कि मोबाइल तो बहुत सारे हैं, बट मेरे पास एग्जैक्टली मैंने बताया आपको कि मेरे पास कौन सा मोबाइल है? सैमसंग मोबाइल। तो ये क्या हुआ आपका? प्रॉपर नाउन। या इंडिया इज अ बिग कंट्री। ठीक है, कंट्री तो बहुत सारी है, बड़ी कंट्री भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने किसकी बात की? पर्टिकुलरली इंडिया की। एक चीज आप और ध्यान रखें कि जब भी आप प्रॉपर नाउन यानी कोई भी नेमिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इंडिया, सैमसंग, राहुल। ठीक है, 3 एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आपको वर्कशीट पर मिलेंगे, वहां प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये क्या हुए? जब हम किसी का भी नाम, प्रॉपरली नाम ले रहे हैं, जैसे हमने मोबाइल का नाम लिया सैमसंग, एप्पल, या हमने टीवी का नाम लिया सोनी, या हमने किसी बॉय का नाम लिया राहुल, किसी गर्ल का नाम लिया सीता, गीता, व्हाटएवर, या हमने कंट्री का नाम लिया, तो जब पर्टिकुलरली हम नाम यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। क्लियर है? अब हम सेकेंड नाउन क्या था हमारा? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन से ही रिलेट करेंगे हम इसको, और ये क्या होगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन यानी जो सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए एक जैसा हो। जैसे ही इज अ बॉय, दे आर बॉयज। ठीक है, तो बॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने सबके लिए क्या ले लिया? एक कॉमन वर्ड ले लिया। बॉयज, गर्ल, टीवी, मोबाइल, कंट्री, सिटी, टाउन, दीज ऑल आर कॉमन नाउन। क्यों बॉयज है? हमें नहीं पता हम किन बॉयज की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, हम सिर्फ कॉमनली यूज कर रहे हैं बॉयज, तो दिस इज कॉमन नाउन। गर्ल है, हमने एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया। आपकी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हो सकती है, बट हमने सबको गर्ल बोल दिया, कोई प्रॉपर नेम नहीं लिया, तो दिस इज कॉमन नाउन। टीवी, बहुत सारे टीवी होते हैं, बट हमने कॉमनली बोल दिया टीवी। अगर हम बोलते सैमसंग टीवी, सोनी टीवी, तो दैट विल बी
प्रॉपर नाउन। बट अभी क्या है, जब हमने कोई नाम नहीं लिया, हमने किसी ब्रांड का नेम नहीं जोड़ा, इसके साथ ये टीवी का कोई नाम नहीं लिया, तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन, राइट। इसी तरह से आपका मोबाइल कॉमन नाउन, और अगर हम इसी के साथ नाम लगा देते एप्पल, सैमसंग या जो भी आपका मोबाइल है, तो वो क्या होता फिर प्रॉपर नाउन। कंट्री, बहुत सारी कंट्री है, तो क्या हुआ कॉमन हुआ, सबके लिए कॉमन नाउन। कंट्री क्या है, एक कॉमन नाउन है। ऐसे ही सिटी, सिटी है, अगर हम बोलते दिल्ली तो क्या होता, ये आपका प्रॉपर नाउन होता, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रॉपरली एक नाम देते हैं उसको, एक पर्टिकुलर उसकी पहचान होती कि वो दिल्ली है। बट हमने यहाँ नहीं बोला, हमने बोला सिटी, तो सिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या हुआ कॉमन। कौन सा नाउन हुआ, कॉमन। उसी तरह से टाउन, ठीक है। उसी तरह से आपके डॉग का, पपी का, किसी का भी आपका कोई पेट एनिमल है, उसका कोई नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन। अदरवाइज तो सारे पेट्स हम बोल रहे हैं तो all are come collectively into the common noun, ठीक है। अब हमारा तीसरा पार्ट है काउंटेबल नाउन का, क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है, मैं इसको साफ कर देती हूँ, जब हम ग्रुप में बात करें, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रुप में अवेलेबल हो, लाइक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। डेफिनेशन आपको सबको अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब आप लोग एक साथ एक जगह बैठकर पढ़ते हो, तो हम आपको क्या बोलते हैं, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। हम ये तो नहीं बोलते ना एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, नहीं, हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर आपको नाम दे दिया है, जब क्या नाम है आपका, क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास, राइट। तो ये क्या हुआ आपका कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल देखिए, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को, टीम, राइट। क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, तो क्या है आप है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। हमने आपको ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम, क्रिकेट टीम नहीं बोला, हम क्या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ऑफ हॉकी, क्रिकेट ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, टीम ऑफ क्रिकेट, टीम ऑफ बैडमिंटन। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोलते हैं, क्राउड, है ना। भीड़ में एक दो लोग थोड़ी होते हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। ये खिंच रहा है। किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुप में बात करें, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपका आता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं उसे, क्लास। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या बोलते हैं उसको, टीम। ग्रुप ऑफ पर्सन क्या बोलते हैं उसको, क्राउड, क्या बोलते हैं, क्राउड, ठीक है। तो जब हम ग्रुप में बहुत सारे नाउन एक जगह इकट्ठे हो, तो हम कलेक्टिवली उनको एक एक नाम तो नहीं दे सकते। क्राउड में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो हम हर एक का नाम नहीं लेंगे, या पर्सन है, वुमन है, आप अलग अलग नहीं बोलोगे, हम कलेक्टिवली उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोल देंगे क्राउड। और अपने आप इजीली हम हमारे लिए अंडरस्टूड है कि वो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं आपका नॉन काउंटेबल नाउन पर या अनकाउंटेबल नाउन। दो थे हमारे, वन था मटीरियल, मैंने आपको बताया था अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, सब नाउन है, तो सारी चीजें इसमें कवर होनी है। तो अब आता है आपका नॉन काउंटेबल का फर्स्ट, दैट इज
मटीरियल नाउन, मटीरियल में आपकी जितनी भी मटीरियल है, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, आप इनको वेट तो कर सकते हो, लेकिन क्या काउंट कर सकते हो 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 3 आयरन, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन क्या है, क्योंकि ये मटेरियल है तो इसलिए इनको हमने एक डिफरेंट कैटेगरी के नाउन में रख दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, सिर्फ आप उसको फील करते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था ऑनेस्टी, कि भाई आप ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, ही इज 1 ऑनेस्ट, 2 ऑनेस्ट, ठीक है। लव आप फील कर सकते हैं, आप उसको ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना आप उसको किसी को दिखा सकते हो। हेट, ठीक है। या आप सब्जेक्ट की बात करें, मैथमेटिक्स, आप बुक को तो टच कर सकते हो, लेकिन क्या सब्जेक्ट को टच कर सकते हो? नहीं। सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, लेकिन क्या आप उसको विजुअली देख रहे हो कि भाई हमारा सब्जेक्ट खड़ा है, या आप उसको काउंट कर पा रहे हो, मैथ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं? नहीं। तो मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्योंकि आप इनको क्या नहीं कर सकते हो, आप इनको फील कर सकते हो, आपने इनको आज तक नहीं देखा है, ये विजिबल नहीं है। तो ये क्या है आपके, हेट, लव, ऑनेस्टी, या फियर, या कुछ भी आपकी जो भी फीलिंग्स है, या आपका मैथमेटिक्स, साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स कम इनटू द कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ पर आपका नाउन फिनिश हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन, राइट। तो यहाँ तक आज इसको कवर करते हैं। थैंक यू।